देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। 2015 से अब तक सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया। मसलन सरकार ने कहा, बेटा बम्बानी तुम बैंक से ब्याज लिए थे? बम्बानी बोले, हाँ लिए तो थे सर। सरकार बोली, चुनाव में बहुत चंदा वंदा देते हो तुम लोग, नहीं चुकाओगे तो कोई बात नहीं। ए बैंक वाले बाबू, चलो इनका जरा कर्जा माफ करो जरा, और भूल जाओ कि बम्बानी भाई ने तुमसे पैसे उधार लिए थे। बैंक बोली, जो हुक्म मेरे आका। ऐसा करते करते बैंकों ने 11 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए। कितना? 11 लाख करोड़। जब इतना पैसा माफ कर दिया जाएगा, बैंक तो बैंक है, कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। बैंक बेकार होने लगी तो सरकार ने उनको उठाकर बिक्री काउंटर पर रख दिया। इसीलिए बैंक बुक और एलआईसी फेलआईसी को बेचकर सरकार 1.75 लाख करोड़ कमाएगी। दुकान से 11 लाख करोड़ की उधारी माफ करवाकर सरकार पूरी दुकान ही 1.75 लाख करोड़ में बेच देगी। माफ कीजिएगा, मोनेटाइज करेगी, माफ कीजिएगा, प्राइवेटाइज करेगी। इसीलिए संसद में बैंकिंग संशोधन बिल लाया जाएगा। आज से 52 साल पहले 20 बैंकों का सरकारीकरण हुआ था। 52 साल बाद अब 11 सरकारी बैंकें रह गई हैं। क्या ये बैंकें ही हमारे महान भारत देश को विश्व गुरु होने से रोक रही हैं, या खेला कुछ और ही है गुरु? आज इसी को बड़े आसान भाषा में समझाएंगे। सब्सक्राइब का रोज रोज नहीं कहेंगे, आप अपना अपना देख लीजिए, वैसे कर डालिएगा। अभी 2 बैंकों का कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और एलआईसी का नंबर है। बैंकों की मनमानी से परेशान होकर इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अब राष्ट्रीय बैंकों से उधारी माफ करवाकर उनको प्राइवेट किया जाएगा। राष्ट्रीय बैंक निजी होंगे, निजी का मतलब है बिकेंगे, बिकेंगे का मतलब है कि कोई चिंटू पिंटू टाइप का उद्योगपति सरकार से सेटिंग करके लाइन में लगा होगा कि भैया वो फलानी वाली बैंक है ना, हम ही खरीदेंगे। दोस्तों पता नहीं भारत के उद्योगपतियों को बने बनाए सरकारी उद्योग, एयरपोर्ट वगैरह, बैंकें वगैरह क्यों पसंद आते हैं। अडानी भैया जैसे लोग 1000 करोड़ रुपए रोजाना कमाते हैं, अंबानी को पछाड़कर नंबर 1 रईस बन गए हैं। ये लोग तो खुद चलती फिरती बैंक है, जिस बैंक में पैसा जमा कर दे वो वर्ल्ड बैंक बन जाए, कोई बड़ा काम थोड़ी है। भारत की सरकारी बैंकों को चलने दो, बेचारे सरकारी कर्मचारी लोग काम धंधा करते हैं। पता नहीं सरकारी बैंकें खरीदने के चक्कर में क्यों लोग लगे रहते हैं। सरकार से खरीदना आसान है, या सरकार बेचती आसानी से है, या कोई होलसेल का काउंटर खोल दिया है। अगर आप समझदार हैं तो ऐसे समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। ये निजीकरण क्या है? क्या निजीकरण से बैंकों में जमा आपका पैसा दोगुना हो जाएगा क्या? क्या निजीकरण से खाते में 15-15 लाख रुपए आने लगेंगे क्या? क्या निजीकरण से हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में लटक जाएगा क्या? क्या निजीकरण से हम विश्वगुरु होने जा रहे हैं क्या? क्या बैंकों के निजीकरण से हम वो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी होने जा रहे हैं क्या? दोस्तों अब तक के सरकारी संस्थान बिक्री कार्यक्रम से ये समझ में आता है कि सरकार से जब कोई सरकारी काम नहीं सदता, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, या जब सरकार से अपनी कंपनी चलाए नहीं चलती, या फिर जब सरकार अपने किसी लाडले को कोई कंपनी उपहार गिफ्ट देना चाहती है तो उसे दे देती है। इसे ही कलयुग में निजीकरण कहा गया है। निजीकरण के नुकसान क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। निजीकरण के बाद सरकारी कर्मचारियों की नींद हराम हो जाती है। लड़का सरकारी से प्राइवेट कंपनी का नौकर हो जाता है। सरकारी कर्मचारी वाले जो ठाठ हैं वो खत्म हो जाते हैं, नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं भैया। सरकारी बैंकों से किसानों विसानों को खूब कर्ज मिलता है, सरकारें माफ भी कर देती हैं, लेकिन प्राइवेट लाला तो एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ेगा भैया। अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण हो गया तो निजी बैंक मनमानी नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्या भारत में कर्ज लेना आसान रह जाएगा? आज भी आप होम लोन लेने जाइए, हर बैंक का ब्याज सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। मसला यह है कि सरकार पूरी तरह से अपना पल्ला जनता से झाड़कर जनता को बाजार के हवाले करना चाहती है। न सरकार से उद्योग चलाए चल रहे हैं, न ही बैंक बांटो और राज करो से बेचो और राज करो होने जाएगा। मैं इस मॉनसून सेल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ही जानती हूं कि घर की कोई भी चीज 2 ही कारण से बेची जाती है, या तो मजबूरी में और या फिर उसकी जगह कोई नई चीज आ रही हो। सरकार की स्थिति में सरकार मजबूर है, सरकार से हो नहीं पा रहा है, वरना कोई सरकार चुनावों के समय बेचो अभियान नहीं चलाती। ये तो सरकार भी जानती है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को,
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा और मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर तुरंत फॉलो बैक कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी क्लिक कर लीजिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।